Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. We have already completed mono-hybrid cross. Now today we will deal with dihybrid cross. In dihybrid cross, we will consider two pairs of contrasting traits simultaneously. For example, you can see this one is parental generation. आपने round and yellow लिया. Round is the shape of the seed and yellow is the color of the seed. तो आपने shape of the seed and color of the seed आपने simultaneously consider किए. तो dihybrid cross में two pairs of contrasting trait को simultaneously consider कर रहे हैं and that is called dihybrid cross. Now you can see round and yellow, wrinkled and green. Round is dominant, wrinkled is recessive. Yellow is dominant and green is recessive. तो एक आपका shape of the seed है one character and another character is color of the seed. आपने simultaneously दोनों को consider किया है और दोनों ही pure form में है बिल्कुल. You can see it RR and YY, small RR and small YY. अब ये दोनों में से एक सिंगल R 2R है, उसमें से एक सिंगल R आपने निकाल लिए. 2Y है, एक सिंगल Y निकाल लिए. स्मॉल R में से एक सिंगल R एंड अगेन सिंगल Y. अब ये जो आप देख रहे हो नाउ क्रॉस इट, ये तो गैमेट्स बने थे पेरेंट के. अब इसको क्रॉस करा दो, यू विल गेट ऑल F1 जनरेशन्स राउंड एंड येलो. देखो R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. तो R इज़ डोमिनेंट, Y इज़ डोमिनेंट, तो ये अपने एक्सप्रेशन देंगे. सो ऑल द F1 जनरेशन और द फर्स्ट फीलियल जनरेशन विल बी राउंड एंड येलो टाइप. नाउ सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, सेल्फिंग कराना. जो आए हैं प्रोजेनिस इसी के आपस में सेम से ही सेल्फिंग कर देना. जीनोटाइप बिल्कुल सेम है, यू कैन सी हेयर, और इसको सेल्फिंग कर दिए. तो अब यहाँ पर आप गैमेट कैसे निकालोगे इस पेरेंट के और इस पेरेंट के. तो गैमेट क्योंकि यहाँ दोनों सेम नहीं है तो आप एक नहीं निकाल सकते. तो यहाँ पे कैसे करेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y वन गैमेट, कैपिटल R स्मॉल y अनदर गैमेट, स्मॉल r कैपिटल Y वन गैमेट, स्मॉल r एंड स्मॉल y अनदर गैमेट. तो 4 गैमेट्स हमें मिले. सिमिलरली इसके भी सेम जीनोटाइप है तो यही गैमेट्स हमें मिलेंगे. तो सपोज दिस इज मेल प्लांट एंड दिस इज़ फीमेल प्लांट. तो इसको पुनेट स्क्वायर में हम लोग यहाँ नोट करेंगे. RY ये सारे गैमेट्स लिख दिए आपने मेल के, और फीमेल के भी गैमेट्स आपने इस साइड लिख दिए. अब इनको क्रॉस कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट हियर. तो 16 इंडिविजुअल्स मिलेंगे. नाउ इसमें से आप फिनोटाइपिकली जो राउंड एंड येलो आपको नज़र आ रहा है वो कितने मिलेंगे नंबर में, 9. राउंड एंड ग्रीन आपको कितने मिलेंगे नंबर में, 3. यू कैन सी हियर ऑलरेडी मैंशनड है सब, रिंकल्ड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ये सारे मैंशनड है. आप इसको काउंट कर कर यहाँ लिख सकते हो. रिंकल्ड एंड येलो कितने मिलेंगे, 3. एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन ओनली 1 मिले. तो फिनोटाइपिक रेशियो जो बाहर से ऑब्जर्व कर सकते, जो बाहर से देख सकते हैं, वो कितने हुए, 9:3:3:1. अब इसके जीनोटाइपिक रेशियो कैसे कंसिडर करेंगे. तो देखो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख तो दिया है जीनोटाइपिक रेशियो विच इज़ 1:2:1 2:4:2:1:1. ये याद करना तो आसान है, बट इसको मैं एक ट्रिक भी बताती हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हो किसी का भी फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो. सपोज़ आपको जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप याद रखोगे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप उसके फिनोटाइपिक रेशियो क्या थे, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या थे, 1:2:1. तो यू हैव टू रिमेंबर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक अगर रेशियो याद रखे हो तो आप डाई हाइब्रिड के भी निकाल सकते हो जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो. ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के भी निकाल सकते हो जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो. कैसे निकालोगे, सपोज जीनोटाइपिक है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो क्या थे, 1:2:1. तो इसको डाई हाइब्रिड करना है तो आप इसको डबल कर दो स्क्वायर. तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं स्क्वायर को, 1:2:1 एंड 1:2:1. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल. 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करो पहले, फिर 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को सबसे मल्टीप्लाई करो. 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 1 1. नाउ सेकेंड 2 से करना है.
2 into 1 2, 2 2s are 4, and 1 into 1 1, 2 1s are 2. You can see here. Now 1 से कर दो, 1 into 1 1, 2 into 1 2, and 1 into 1 1. तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो का कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो थे। अब इसको डाई हाइब्रिड में है तो 2 से आपने कर दिए तो 2 मिल गए हमें। तो सिमिलरली इसको 3 को एक बार इन सब से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द रेशियो 9:3:3:1। एंड सपोज आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के फाइंड आउट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, जीनोटाइपिक रेशियो में आप 1:2:1 लिखोगे और इसको 3 कर दोगे तो 1:2:1 बनेंगे, एक 1:2:1 बनेंगे, एंड एक और 3 है तो 1:2:1 बनेंगे। गॉट इट? तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, बट अगर आप भूल जाते हो तो यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक। नाउ यहाँ पर एक देखा गया कि मेंडल के जो रिंकल्ड सीड्स थे, रिंकल्ड जो पिचके हुए सीड्स थे, आखिर वो क्यों हुए थे? क्योंकि उसमें एक एंजाइम नहीं बन रहे थे, डैट इज़ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। क्योंकि सीड्स के अंदर स्टार्च थे और उसके स्टार्च का जो ब्रांचिंग है वो एंजाइम बन नहीं रहे थे, SBE एंजाइम नहीं बन रहे थे। इसके वजह से जो सीड्स है वो रिंकल्ड सीड्स हो गए थे। क्योंकि जो ये एंजाइम जब बनते हैं तो ये स्टार्च के मेटाबॉलिज्म में उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करने में, स्टार्च जो है उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर ये एंजाइम बनेंगे ही नहीं तो ये सीड्स में स्टार्च का लैकिंग हो गया, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का, जिसके वजह से ये रिंकल्ड हो जाते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।